पहले मैं मेरा परिचय दूं। नाम पवन यादव, और बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। जब इस बिजनेस में मैं आया था तो उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। बीएससी का मैं स्टूडेंट था। बायोलॉजी मेरे पास सब्जेक्ट था। और एक लोअर मिडिल क्लास से जो है हम लोग निकल के आए हैं। फादर ने मेरे ने मजदूरी करी है। और मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम था। लेकिन पैसा था नहीं, फाइनेंशियली हम साउंड नहीं थे, पैसा हमारे पास था नहीं। तो डॉक्टरी का सपना कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप करना पड़ा। और घर वालों ने एक माइंड सेट कर दिया कि बेटा पहले ग्रेजुएशन कर लो, और ग्रेजुएशन के बाद जो भी पैसा वैसा आपकी जो भी नौकरी जॉब लगे उससे जो पैसा आए तो उससे आप बाकी डॉक्टरी के बारे में बाद में सोचना। तो ऐसे करके मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। और ये मेरे फादर हैं जिन्होंने पहाड़ में पत्थर तोड़ तोड़ के मजदूरी कर करके हमारे लिए बेस्ट किया। और हर पेरेंट्स, मैं बोलता हूँ स्पेशली मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और लाइफ टाइम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने चाहे 1 रुपए की लाइफ में सेविंग नहीं की, लेकिन हमारे ऊपर जो बेस्ट कर सकते थे उससे अपनी औकात से ज्यादा इन्होंने किया। मेरे फादर रोज 80 रुपए दिहाड़ी के ऊपर मजदूरी करने के लिए जाते थे। और वहां से जो है जो भी पैसा कमाते थे, माँ मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही हैं, और वहां से जो भी उनको सैलरी मिलती थी, 465 रुपये मेरी माँ की सैलरी होती थी आज से 18-20 साल पहले। और वहां से जो सैलरी आती थी वो सीधी हमारी स्कूल की फीस चली जाती थी। और हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ का सेक्रीफाइस किया हमारे लिए कि बच्चों को अगर ये पढ़ लिख के कामयाब हो गए तो इसका मतलब पूरी जिंदगी जो मेहनत की है वो सफल हो जाएगी। ऐसा मेरे पेरेंट्स का मानना था और हमारे लिए बेस्ट करके दिखाया। और आज इस सेप शॉप के बदौलत ताकत देखिए कि कहाँ से ये सफर शुरू हुआ था। और आज हमारे पेरेंट्स की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही प्यारी लाइफ स्टाइल मेरे पेरेंट्स जीते हैं। और करोड़ों के घर में रहते हैं और चॉइस का जिंदगी आज मेरे पेरेंट्स जीते हैं। तो आज ये जो पावर दी है वो इस सेप शॉप ने दी है, और हम नतमस्तक हैं इस सेप शॉप कंपनी के। क्योंकि आज इन्होंने केवल हमारी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की, और हमारे साथ साथ हजारों लाखों परिवार की जिंदगी को जो है इस कंपनी ने ट्रांसफॉर्म किया है, इस कंपनी ने बदला है। साथियों, जब मैं बिजनेस में आया था, ये 2009 का फोटो है। और हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का दिशा लेने के लिए मैं नागपुर में गया था। और ऐसा बोला जाता है कि लाइफ के अंदर कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में ऐसा होता है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देता है। क्योंकि शुरुआत में योगेश यादव साहब ने जब बिजनेस को शुरू किया था, योगेश यादव साहब मेरे रियल भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे। और उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था तो मैं शुरुआत में बहुत ज्यादा नेगेटिव था इस बिजनेस को लेके। शुरुआत के अंदर मैंने जो है उनको नेगेटिव करने की कोशिश की। घर वालों के दिमाग में मैं कचरा डालता रहता था, उल्टी सीधी बातें डालता रहता था कि भाई ने पता नहीं कौन से काम के अंदर जो है कदम रख दिया है और बर्बादी की तरफ जो है भाई आगे बढ़ने जा रहा है। और मेरे को भी डिस्टर्ब करता है, मैं भी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता हूँ, तो इसको समझाओ और ये फालतू के कामों के चक्कर में पड़े हुए हैं और ये फालतू के काम छुड़वाओ। तो खूब प्रयास किया गया फालतू के काम छुड़वाने का, ऐसा उस टाइम पे मानना था मेरा। लेकिन साथियों, जब कोई भी आपकी डेस्टिनेशन जब आपको कहीं पे लेके जाना चाहती है ना, और आपके डेस्टिनेशन के अंदर कोई चीज लिखी है, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की प्लानिंग बनती है कि आप कहीं ना कहीं वहां तक आप पहुंच ही जाते हैं। और मेरे को मौका मिला नागपुर के अंदर जाने का। और ये दिशा वर्कशॉप से मैंने एक जो है एक मजबूत इस काम को करने का मजबूत डिसीजन लिया। क्योंकि वहां दिशा वर्कशॉप लेने के बाद मेरे को ये क्लियर हो गया था कि ये बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं है। ऊपर से योगेश यादव साहब की कामयाबी को भी मैंने देखा शुरुआत में। क्योंकि बोला जाता है ना, चमत्कार को नमस्कार है, कि जब आपके लाइफ में कोई चमत्कार करते हुए जो है दिखाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा, उन चीजों को मानना पड़ेगा। और जब आपके परिवार में से कोई एक आदमी आगे बढ़ता है तो इसका मतलब वो एक ऐसी मोमबत्ती बन के आता है कि जो हजारों मोमबत्तियों को, और आपके खानदान में आपके परिवार में जितने लोग जो बुझे बैठे हैं उन सबको जलाने का काम करता है। तो योगेश यादव साहब ने वो काम किया। और ये दिशा का जब मेरी लाइफ के अंदर ये वर्कशॉप मेरे को लेने का मौका मिला तो उस टाइम पे ये क्लियर हो गया था कि अब जो इतिहास लिखेंगे वो सिपसॉप कंपनी के अंदर लिखेंगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम करेंगे। यहां से सफर की शुरुआत हुई। 19 साल मैच एक मेरी एज थी उस टाइम पे जब इस बिजनेस के अंदर में आया था। और कोई डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव नहीं था, सेल्स का कोई अनुभव नहीं था। क्योंकि खरीदने का अनुभव तो हमारे पास था, लेकिन जैसे हमने डिसीजन लिया रातों रात हम खरीदने वाले से बेचने वाले बन गए। अब बेचना, आज तक कोई भी चीज, आज तक 1 रुपए की कोई चीज बेची नहीं। तो बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह आए, एक कोरे कागज की तरह आए। और कोरे कागज की तरह आए तो ना कोई पढ़ाई लिखाई करके आए इस बिजनेस की, और बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल तरीके से आए। लेकिन इस बिजनेस में सिस्टम का इतना बड़ा हमारी लाइफ में सपोर्ट होता है कि जब हम ब्लैंक पेपर आते हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ समझते नहीं है,
कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है उसके बारे में नहीं जानते, लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में नहीं जानते, सेल्स क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते, कमिटमेंट क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते। ये जितने जो वर्ड सीखे वही सिस्टम में आने के बाद सीखे, और सिस्टम ने एक एक स्किल्स हमारे अंदर जो है इंस्टॉल करना शुरू किया। जैसे जैसे मीटिंग्स में जाते थे, ट्रेनिंग्स में जाते थे, तो एक एक स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती चली गई, और कहीं ना कहीं चीजों को हम सीखते चले गए सीरियसली। अब यहाँ पे एक बात जो समझने की और सोचने की है, क्योंकि ज्वाइनिंग करना इस बिजनेस में एक अलग अध्याय होता है माय डियर फ्रेंड्स, और कामयाब होना एक अलग अध्याय होता है। बहुत सारे लीडर्स के गलतफहमी होते हैं कि अब तो मैं शिप्स ऑफ कंपनी में आ गया हूं, अब तो देखिए ऑटोमेटिक मेरा नेटवर्क आगे बढ़ेगा और मैं लाखों करोड़ों की टीम तैयार कर जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी के हम शिकार होते हैं, क्योंकि कंपनी ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने डायमंड बनने का डिसीजन, और डायमंड बनने के लिए, सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए किन किन चीजों की हमको लाइफ में जरूरत है, अगर उन चीजों के लिए मीटिंग ट्रेनिंगों को हम अटेंड नहीं करेंगे, और उन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उन चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो केवल हम एक सेल बन के रह जाएंगे, केवल एक ज्वाइनिंग बन के रह जाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग से और डायमंड बनने तक का जो सफर है, इस सफर के अंदर जो एक व्हीकल जो हमारा काम करता है, उस व्हीकल में हमको सवार होना पड़ता है, और जिस व्हीकल का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यानी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के मीटिंग्स, यहाँ के ट्रेनिंग्स, यहाँ के सेमिनार्स, यहाँ के ग्रेट मेंटर के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस, उन सारी चीजों को जब हम फॉलो करना शुरू करते हैं, तो एक साधारण आदमी एक असाधारण प्रदर्शन करना शुरू करता है, और लगातार अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स को जो है वो एड ऑन करना शुरू कर देता है। तो मेरी लाइफ की शुरुआत इस मीटिंग से हुआ, यहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। और जब इस बिजनेस के अंदर हम आते हैं, क्योंकि अपलाइन और सिस्टम के साथ जो जुड़ाव है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के अंदर हमको कामयाब होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपलाइन और सिस्टम के साथ अपने आप को अटैच रखना, अपलाइन और सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ के रखना। अब कामयाब तो मैं होना चाहता था, लेकिन अगर मैं अपने आप को अपलाइन और सिस्टम के साथ डिटैच कर लेता, अपलाइन और सिस्टम के साथ मैं अपने आप को जोड़ के नहीं, अगर मैं नहीं रख पाता, तो मैं सच बोल रहा हूं, मैं दो की भी टीम नहीं बना सकता था। लेकिन आज लाखों का अगर नेटवर्क बना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन और सिस्टम के साथ जुड़ने से बना है। मैंने डे वन से अपलाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, और जो बातें सिस्टम ने और जो बातें मेरे अपलाइन ने बोली, वो बातें मेरे लिए पत्थर की लकीर रही। उन बातों में मैंने बट, किंतु, परंतु, सर ऐसे नहीं, सर ऐसा क्यों, सर इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो कोई भी लॉजिक समझने की हमने कोशिश नहीं की। हमने अपने आप को 100% जो सबमिशन किया, वो अपलाइन और सिस्टम के प्रति सबमिशन किया, जिसकी वजह से लगातार टीम बनती चली गई। तो ऐसे करते करते मैं डायमंड भी बना, और डायमंड बनने के बाद 2012 के अंदर मेरी, 2009 में मैंने वर्क शुरू किया था, और 2012 में मैं करीब करीब 3.5 साल के अंदर मैं डायमंडशिप मैंने अचीव कर लिया था। तो जिंदगी तो बदलती है, बशर्ते आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। तो जिस तरह से आज मेरी जिंदगी बदली है, अगर हमारा संकल्प मजबूत है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते हैं, और केवल हम खुद हैं जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और मेरी लाइफ को बदल के जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइफ बदलती है, और लेकिन उसका संकल्प हमको मजबूती के साथ खुद को लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब बिजनेस के अंदर आए थे हम दोनों भाइयों की ये फोटो है, और यहां से संकल्प लिया कि कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे, परिवार की गरीबी को खत्म करके दिखाएंगे। और पेरेंट्स ने जो पूरी जिंदगी अपनी लाइफ का त्याग किया है, पूरी लाइफ संघर्ष किया है, उस संघर्ष का फल जो है वो शेप्सोप के माध्यम से, और उनको वो बेहतरीन लाइफ देंगे कि जिस लाइफ की वो लाइफ में कभी कल्पना नहीं की थी, वो लाइफ उनको देंगे। और देखिए, ये बिजनेस में जब आए थे उस समय का फोटो है, और ये देखिए इस बिजनेस में आने के बाद किस तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। लोग बोलते हैं यहाँ पे जिंदगी नहीं जो है बनती नहीं है, जिंदगी बदलती नहीं है। जिंदगी तो मेरे दोस्त बदलती है, बशर्ते बदलने का संकल्प हमारा है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे करके हमारी लाइफ बदली है इस बिजनेस ने। लेकिन अब बात ये आती है कि इस बिजनेस में लाइफ बदलने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक सबसे बड़ा जो मेजर हमारी लाइफ के अंदर हर लीडर जो भी आता है, क्योंकि जब हम आते हैं बिजनेस में तो किसी न किसी से प्रभावित होकर आते हैं। या तो किसी का कोई बड़ा चेक देखा, वहां से हम इंप्रेस हो गए, या किसी दोस्त ने बोला है कि चलो यार एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जहां से जिंदगी बन सकती है, तो उस दोस्त की बात के ऊपर विश्वास करके हम इस बिजनेस के अंदर जो है आ जाते हैं। या किसी रिलेटिव ने हमको बोला कि देखिए आपको जुड़ना पड़ेगा, और मैं बड़ी उम्मीद लगा के आपके पास आया हूं, या मैं बड़ी उम्मीद लगा के आपके पास आई हूं। तो ऐसा करके जब वो इमोशनली हमको थोड़ा सा जो है रिलेशन का हवाला देते हैं, तो वो रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में उन रिलेटिव्स की बातों में आके और हम इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लेते हैं।
यानी कि हम बिजनेस में आते हैं बाय डिफॉल्ट। हम में से कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जो 10th क्लास में पढ़ रहा था और उस टाइम पे हमने सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि हम सेप शॉप में जुड़ेंगे और सेप शॉप में डायमंड बनेंगे। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो हम बाय डिफॉल्ट बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन साथियों, कामयाब बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे, कामयाब बाय चॉइस होंगे। क्योंकि कामयाबी बाय डिफॉल्टिंग नहीं आएगी, कामयाबी चॉइस से आती है। और वहां पे आपकी चॉइस क्या है। और जब आप चॉइस कर लेते हैं यस मेरे को कामयाब बनना है, जब आप हजारों लीडर्स की सक्सेसफुल स्टोरी जब आप सुनते हैं और वो जब बताते हैं कि मैं लाइफ में इस तरह से कामयाब हुआ, और वहां से हम प्रेरित होते हैं, वहां से हमको मोटिवेशन मिलता है, और वहां से जब हम एक संकल्प लेके आगे निकलते हैं, यस जब ये लीडर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और वहां से डिसीजन हमारी एक यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा के अंदर जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, वो एक ही चैलेंज आता है जो सबसे ज्यादा लीडर्स को इस बिजनेस में तोड़ता है, और वो होता है कि हमारा विरोध होना शुरू होता है। विरोध होना क्यों शुरू होता है? क्योंकि जिनको हम बताते हैं उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग कोई अनुभव नहीं है। जिनके पास हम ये प्लान लेके जाते हैं उन्होंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई बुक नहीं पढ़ी है। जिनके पास हम जाते हैं उन्होंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग में कोई बहुत ज्यादा लोगों का अचीवमेंट लेते हुए देखा नहीं है। एक नई इंडस्ट्री है। और जब जब हम एक नई इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं, क्योंकि मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो चैलेंज आए, लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया। और हमें से हर लीडर कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस करता है। और बोला जाता है कि चैलेंज जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ, और इनसे निकलना सिस्टम के साथ मिलके वो आर्ट ऑफ लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं जो चैलेंज आते हैं, वो आपकी पत्नी हो सकता है आपका विरोध कर सकती है, आपके घर वाले आपका विरोध कर सकते हैं, आपके पड़ोसी आपका विरोध कर सकते हैं, रिश्तेदार विरोध कर सकते हैं, हमारे यार दोस्तों ने विरोध किया, हमारे रिलेटिव्स ने विरोध किया। और तो छोड़ो, मैं खुद विरोध के उसमें था सबसे पहले तो। और जब मैंने शुरू किया तो मेरे दोस्तों ने विरोध करना शुरू कर दिया, मेरे रिलेटिव्स ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि वो बड़े वाला तो पागल था ही, और ये छोटे वाला भी पागल हो गया। पता नहीं क्या क्या बातें हमको सुनने को मिली। समाज वाले ने विरोध किया, कोई हमको डायमंड साहब बोलना शुरू कर देता है, कोई हमको देख लो ये करोड़पति आ रहे हैं ऐसा बोलना शुरू कर देता है, कोई हमको ये बोलना शुरू कर देता है देख लो भाई ये हवा में उड़ना शुरू हो गया है, ये लड़के हवा में उड़ रहे हैं, और अभी ये गाड़ी वाड़ी ले लेंगे फिर ये दिखाई नहीं देंगे, आज ही देख लो इनको। तो ऐसे ऐसे टोन्स कसते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट दिल के ऊपर वो बात लगती है। ठीक है। और हमने सिस्टम से सीखा है कि जब तक बात दिल पे लगेगी नहीं ना, तब तक साफ बात बनेगी नहीं। बात बनेगी तभी जब बात दिल पे लगेगी, और बात दिल पे लगेगी तब जब आपका विरोध होगा। और विरोध उन्हीं का होता है जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं। आज दुनिया में जितने लोगों ने कुछ अलग करने की सोची, आज दुनिया में जितने लोगों ने कुछ बड़ा काम करने का सोचा, उन सभी लीडर्स का कहीं ना कहीं विरोध हुआ। तो साथियों, ये सब विरोध करने वाले लोग होते हैं। और शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो हमको क्या बोलते हैं, मेरे को बोलते थे, बोले तेरे को ज्यादा जरूरत है तू ही कमा ले, और तेरे ही हाथ लगा लेंगे हम तो, तू कमा ले, जरूरत पड़ेगी तेरे से ही पैसा ले लेंगे। तो ऐसा करके हमको बोलते थे। तो शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके बाद लोगों ने बोला ये पागल हो गए। ठीक है। क्योंकि आज तक हमारे खानदान में किसी ने करोड़ों की बात नहीं करी। और हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे हजारों की बातें तो होती हैं, लेकिन साथियों करोड़ों की बात नहीं होती। लेकिन इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत की बात जो है वो ये है कि जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं तो हमारी सोच बड़ी हो जाती है, हम करोड़ों रुपए की बात करना शुरू कर देते हैं। चाहे जेब में 10 रुपए नहीं होंगे, लेकिन बातें करोड़ों रुपए की होती हैं, क्योंकि सोच बड़ी होती है। और ऐसा बोला जाता है, ग्रेट मेंटर्स बताते हैं कि इंसान कभी भी पैसे से गरीब नहीं होता, वो हमेशा अपनी सोच से गरीब होता है और सोच से अमीर होता है। तो हमको सबसे पहले मेंटली रूप से तैयार किया जाता है, सोच से अमीर बनाया जाता है। और जब हम करोड़ों की बातें करना शुरू करते हैं तो लोग बोलते हैं ये पगला गए, और ये देखो देखो इनकी शक्ल देखो, ये करोड़पति बनेंगे, इनके खानदान में कोई बना है करोड़पति जो ये करोड़पति बनेंगे। ऐसा ऐसा करके हमको बोलते थे। उसके बाद लोग बोलते थे कि ये फालतू के बर्बाद होने के काम है, अपने चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, और पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो आपकी नौकरी वोकरी लग जाएगी, इन फालतू के कामों में लाइफ को बर्बाद मत करो। ऐसे करके हमको ज्ञानचंद थे जो सलाह देते थे, ऐसे ज्ञान देते थे लोग। फिर डराते थे, धमकाते थे, तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हारे घर पे लोग पैसा मांगने वाले आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हमको बोलते थे। लेकिन जब एक इंसान अपने संकल्प पे मजबूत होता है और लगातार काम करता है, और जब लोगों का मजाक उड़ाना सहन कर जाता है, पागल बोलना सहन कर जाता है, बर्बाद हो जाएंगे बोलना सहन कर जाता है, डराना धमकाना सहन कर जाता है, और लास्ट में जब वो कामयाब होता है ना, और लोग मिलना और बोलना बंद कर देंगे। ठीक है। आप जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ता बदल देंगे लोग। ठीक है। और वो लोग आपसे जो है, आप फोन करोगे तो फोन उठाना बंद कर देंगे। तो ऐसा करके, और सारे वो लोग होते हैं ज्यादातर जिनको हम अपना सच्चा हितैषी समझते हैं, जिनको हम अपना बहुत ही मतलब कि क्लोज फ्रेंड मानते हैं। तो मेरा ये मानना है, पिछले 16 साल में जो बात मैंने समझी है, कि जो इंसान आपके करोड़ों की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, जो दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा जिस समय पे आपको जरूरत है, तो इसका मतलब वो केवल नाम का दोस्त है। ऐसा दोस्त दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। जो बार बार आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट डालता है, आप आगे बढ़ने की बात करते हो तो आपको सपोर्ट नहीं करके, अगर आपको वो हाथ पकड़ के आगे खींचने के बजाय
टांग पकड़ के अगर वो नीचे की तरफ खींच रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल नाम का दोस्त है, और दोस्त के रूप में कहीं ना कहीं वो हमारी लंका लगाना चाहता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को वो गिराना चाहता है। तो ऐसे दोस्त अगर दूर भी रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बार बार हमारे दिमाग में नेगेटिविटी जो है वो डालते रहते हैं। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को, क्योंकि ये प्रोसेस है, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया और मैंने समझा कि सर ये चीजें जरूरी क्यों है, ये चीजें आती क्यों है, तो मेरे अपलाइन ने बोला बोला बेटा ये एक्चुअल में प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से हर आदमी निकला है। जैसे डायमंड बनने के प्रोसेस होता है, उसी तरह से हमारे इस बिजनेस में भी जब एक डायमंड बनता है, एक स्टोन जो डायमंड जो होता है, वो शुरुआत के अंदर एक रफ होता है, और वहां से एक प्रोसेस से जब वो निकलता है, प्रेशर भी जो है वो झेलता है, और कटाव छटाव भी वो झेलता है। ठीक है, तो जब वो एक प्रोसेस से निकलता है तो एक कहीं ना कहीं चमकता हुआ डायमंड निकलता है। उसी तरह से हमारे को एक रफ डायमंड से और एक उभरता हुआ और एक चमकता हुआ डायमंड बनने का ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमको मजबूती देता है, ये प्रोसेस हमारी क्वालिटी को डेवलप करता है। और जब आप इस प्रोसेस से निकलते हैं, जब मैं इस प्रोसेस से निकला, तो लास्ट में फिर अंत में वही आपके सफल हो जाने पर वही लोग कहेंगे कि हमें पहले ही पता था कि आप तो कामयाब हो ही जाओगे। और फिर आपको हंसी आती है कि वाह भाई वाह, मजे आ गए। शुरुआत में ये लोग बोलते थे ये काम चलेगा नहीं, शुरुआत में बोलते थे पागल, लेकिन आज यही लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई दमदारी से ये काम चलेगा ही चलेगा। और गब्बर सिंह, आपने एक मूवी देखी होगी शोले, तो गब्बर सिंह का एक डायलॉग था वहां पे कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन हमारे यहाँ मरता कोई नहीं है। हमारे यहाँ का जो डायलॉग है, जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो घर गया, और जो झेल गया वो खेल गया। तो जिसने भी लोगों को झेला है ना, वो बड़ा काम करके गया है, और वो जो है बड़ा खेल खेल के गया है। अपनी लाइफ का बहुत बड़ा चैप्टर उसने अपनी लाइफ में शुरू किया, हमने शुरू किया, और हमारे ग्रेट मेंटर्स को हमने देखा, और हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स ने, जिन 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 लोगों ने पब्लिक को झेला, तो उन्होंने बड़ा खेल खेला है। तो साथियों, आज ही हमको डिसाइड करना है कि आज हम डर के घर पे बैठने वाले लीडर्स बनना चाहते हैं, या इन सब चीजों को झेल के और जो है वो बड़ा खेल खेलना चाहते हैं। यू हैव टू डिसाइड, ये आज हमको तय करना है। मैंने निर्णय लिया, आज मेरा आपके सामने परिणाम, मैं आपके सामने बैठा हूं। शुरुआत हुई इस बिजनेस के अंदर छोटे छोटे चेक से, ये देखिए 2009 के अंदर एक 821 रुपए के चेक से शुरुआत हुई, और धीरे धीरे करते 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 जब हम अपलाइनों का, क्योंकि अपलाइन हमारे कहीं ना कहीं एक लाइफ में फ्यूचर के अंदर हम वैसा बनेंगे, ऐसा हमको ऐसा लगता था कि आज अपलाइनों के जो चेक हैं वो भविष्य के अंदर हमारे बनने वाले हैं। क्योंकि आज अपलाइनों का जो पास्ट था वो आज हमारा प्रेजेंट है, और आज अपलाइनों का जो प्रेजेंट है वो हमारा आने वाला फ्यूचर बनने वाला है। तो अपलाइनों का मैं प्रेजेंट देखता था, बड़े बड़े चेक, तो ये मैं सोचता था ये मेरा भविष्य है, ये मेरा फ्यूचर है। और ये फ्यूचर देखिए धीरे धीरे चेक बनते बनते बढ़ते 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 बढ़ते, और ये 2-2 लाख और 4-4 लाख रुपए की कैपिंग भी लेने का मौका मिला। एक वीक का 5,29,000 रुपए का भी चेक बनाने का मौका मिला। एक वीक का 5,61,792 रुपए का भी चेक बनाने का मौका मिला। एक वीक का फिर 10,12,656 रुपए का भी चेक बनाने का मौका मिला, जो 5% टीडीएस डिटेक्ट होने के बाद 9,62,023 रुपए अकाउंट में आया। फिर एक वीक का, जिस वीक के अंदर मेरा चेक बना, उसी वीक में मेरे ग्रेट मेंटर और मेरे बड़े भाई श्री योगेश यादव साहब का 10,24,000 का चेक बना। यानी कि एक वो समय था इस बिजनेस से पहले कि जहां पे मेरे परिवार में 3 से 4 हजार रुपए महीने की इनकम हुआ करती थी, और एक बिजनेस की वजह से देखिए एक वीक का जो हम दोनों भाइयों का जो चेक बना, वो 20,37,517 रुपए का एक वीक का चेक निकल के आया। उसके बाद ये एक वीक का चेक 21,57,546 रुपए का भी चेक मेरे ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद की वजह से, उनकी ब्लेसिंग की वजह से और उनके मार्गदर्शन की वजह से एक वीक का चेक ये 21,57,546 रुपए का भी बनाने का मेरे को सौभाग्य मिला, जो कि टीडीएस कटने के बाद 40,49,669 रुपए अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ। फिर मैं बात करूं कि एक 800 रुपए के एमटीएस मोबाइल से इस बिजनेस की शुरुआत हुई, और धीरे 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 करते करते आज 2 लाख रुपए के मोबाइल तक का सफर इस बिजनेस में तय किया, और आने वाले टाइम में सारी चीजें हम ये अचीवमेंट लाइफ में लेने वाले हैं। गाड़ियों की मैं बात करूं, पहली गाड़ी मेरी लाइफ में i20 आई, फिर उसके बाद एक फोर्ड कंपनी का एस्पायर गाड़ी आया, फिर ये 40 लाख रुपए का ओडी आया, उसके बाद ये फोक्सवैगन का जो है टाइगुन टॉप जो है मॉडल ऑटोमेटिक में 20 लाख रुपए का ये गाड़ी लेने का मौका मिला। और मेरे को दो दो लग्जरी, मेरे ग्रेट मेंटर्स के मार्गदर्शन की वजह से और उनके ब्लेसिंग की वजह से लाइफ में दो दो लग्जरी कार लेने का मेरे को सौभाग्य मिला। और पहली गाड़ी मेरी ओडी थी लग्जरी, अगर मैं गाड़ियों की बात करूं, और उसके बाद दूसरी गाड़ी लैंड रोवर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिफेंडर कार मेरे को लेने का मौका मिला मेरे ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद की वजह से। और ये फोटो मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन फोटो है कि गाड़ी डिफेंडर हो और साथ में हमारे मामाइम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब हों साथ में। और ये फोटो तो ये मान के चलो
कि लाखों करोड़ों रुपए की फोटो ये हो जाती है। तो मैं बड़ा देखता हूँ इस फोटो को, और बड़ा एकदम एनर्जेटिक एनर्जी मतलब आ जाती है मेरे अंदर जब मैं ये फोटो देखता हूँ। और सारे के सारे मेरे ग्रेट मेंटर्स का ब्लेसिंग मिला जब ये गाड़ी मैंने लिया था। तो मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे सभी के सभी ग्रेट मेंटर्स का। साथियों, गुड़गांव में इसी बिजनेस की वजह से करोड़ों रुपए का घर लेने का मौका मिला, और ये सौभाग्य भी, और कैश खरीदा ये घर मैंने। तो ये सिपसुप की पावर थी और मेरे ग्रेट मेंटर्स के मार्गदर्शन की पावर थी, जिसकी वजह से आज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लग्जरी घर के अंदर मैं रहता हूँ। फिर मैं विदेश की बात करता हूं तो 20 बार मेरे को विदेश जाने का मौका मिला इसी बिजनेस में से। 20 बार मैं विदेश होके आ चुका हूं, और हर 3 महीने के अंदर कोई ना कोई फॉरेन ट्रिप हो जाती है बिजनेस की वजह से। ये देखिए, थाईलैंड जाने का मौका मिला, ये सिंगापुर जाने का मौका मिला, दुबई और अबू धाबी जाने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला इसी बिजनेस से। ठीक है, और स्विट्जरलैंड के अंदर ये देखो टिटलिस माउंटेन पे सिमरन के साथ फोटो खिंचवाने का भी मौका मिला, और वहां पे पूरा एकदम जबरदस्त जो है बर्फ से ढके हुए पहाड़ के अंदर एंजॉय करने का मौका मिला इसी बिजनेस से। फिर रसिया जाने का मौका मिला, रूस गए इस बिजनेस की वजह से। ठीक है, तो रसिया जाने का मौका मिला। फिर एफिल टावर के सामने भी फोटो खिंचवाने का मौका मिला ग्रेट मेंटर्स के साथ। पेरिस जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। स्पेन जाने का मौका मिला साथियों इस बिजनेस की वजह से। और ये जो है बर्सिलोनिया, वहां जाने का मौका मिला इस बिजनेस से। वियतनाम जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। वियतनाम में फैंसीपन एक जगह है 10,000 फीट हाइट, वहां पे जाने का मौका मिला। और इसके अलावा ये ग्लास ब्रिज है 7,500 फीट हाइट के ऊपर, तो पूरा कांच का बना हुआ इस ग्लास ब्रिज के ऊपर भी जो है वो करने का मौका मिला। अब बात आती है आज का जो मेरा टॉपिक है कि एक सक्सेसफुल और फोकस लीडर का रूटीन क्या होना चाहिए। लेकिन साथियों, सबसे पहले जो सवाल आता है कि रूटीन कौन लीडर बना पाएगा? रूटीन वो लीडर बना पाएगा जो विजनरी होगा। ठीक है, संकल्प वो लीडर ले पाएगा जिसका विजन क्लियर होगा। विजन बोले तो कि आज आप कहाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया था सिंगल अकेला, ना मेरे लेफ्ट में कोई जोनिंग था, ना मेरे राइट में कोई जोनिंग था, और हम सबको यू की पोजीशन मिलती है। कंपनी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको यू की पोजीशन दिया, और सबके लेफ्ट और राइट बिल्कुल एमपीटी रहे। और जब मेरे लेफ्ट और राइट एमपीटी थे और जब मैं अकेला था, तो वहां पे माइंड के अंदर आपके क्या चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे माइंड में एक ही बात चलती थी कि मेरे को कामयाब होना है, कामयाब होना है। सक्सेस जो थी ना वो मेरे माइंड में थी। और मैं 5 साल के बाद अपने आप को देखता था कि मैं स्टेज के ऊपर रहूं और हजारों लोग मेरी जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा करके मैं अपने आप को देखता था। तो आज हमारा फ्यूचर विजन क्या है? जब तक फ्यूचर विजन सेट नहीं होगा, केवल अगर हम इस चक्कर में आ गए इस बिजनेस में कि चलो कोशिश करके देख लेते हैं, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो जो अपनी लाइफ चल रही है वो तो चलती रहेगी। साथियों, केवल कोशिश करने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप केवल ये सोच के आए हैं कि चलो 6 1 महीने में कोशिश करके देखता हूं, कुछ होगा तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बिजनेस को छोड़ देंगे, तो मैं बोलता हूं फिर 6 महीने भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में कम से कम 8 से 10 साल का विजन आप लेके चलें। क्योंकि शुरुआत में 2 3 साल तो बिजनेस के थीम को समझने में लग जाता है, बिजनेस के ABCD समझने में लग जाता है। लेकिन आने वाले मोटिवेट कौन रह पाएगा और रूटीन कौन लीडर बना पाएगा? जो 10 साल में आने वाले अपने आप को 10 साल में क्राउन क्राउन एमेस्टर लेवल पे अपने आप को देखता है, जो आने वाले 10 12 15 साल में अपने आप को UCA लेवल के ऊपर देखता है, जो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर जो अपने आप को डायमंड डबल डायमंड लेवल के ऊपर देखता है। अगर हम फ्यूचर में अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देख पा रहे हैं और इस बात की एक एक इमेज तैयार कर रहे हैं अपने दिमाग में कि हजारों लोग मेरे सामने ऑडिटोरियम में बैठे हैं और मैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं एक सक्सेसफुल लीडर हूं, सभी लोग मेरे को सुनने के लिए तैयार हैं और सभी लोग मेरे वेलकम में तालियां बजा रहे हैं, इस तरह का विजन जब आप देखते हैं तो इसका मतलब जब आपके ड्रीम्स जब बड़े होना शुरू होते हैं तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं और एक सक्सेसफुल लीडर, वहां से हमारी एक यात्रा की शुरुआत होती है। अब ये 10 पॉइंट होते हैं कि सबसे पहले एक रूटीन जो चार्ट है, जो आज मेरे को टॉपिक मिला है, तो रूटीन चार्ट में सबसे पहले हम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फुल डे का शेड्यूल हमको तैयार करना पड़ता है, और एक अपने मेंटर को MDC, जिसको मिलियन डॉलर कॉल बोला जाता है, वो करना पड़ता है। फिर डेली का हमको टारगेट लेके चलना पड़ता है कि आज का मेरा टारगेट क्या है। अपना खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना होता, एक प्रोडक्टिव लीडर बनना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, और रात को सोने से पहले अपनी PSR पर्सनल सेल्स रिपोर्ट जो है वो अपने मेंटर को सबमिट करनी पड़ती है, और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बुक रीडिंग करना पड़ता है। तो एक जो रूटीन है एक सक्सेसफुल लीडर का, उसके अंदर ये 10 चीजें आती हैं। तो एक एक के बारे में चलिए हम विस्तार से थोड़ा बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि दिस इज आवर ओन बिजनेस, क्योंकि ये जो है ये हमारा खुद का बिजनेस है, और जिम्मेदार लेने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम अपलाइन के कंधे पे बैठ के कामयाबी की अगर हम कल्पना कर रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि अपलाइन के कंधे पे बैठ के कामयाब नहीं हुआ जाएगा।
तो इसकी जिम्मेदारी हमको खुद लेना पड़ेगी, और जिम्मेदारी लेने से ही सही मायने में हमारा डेवलपमेंट होता है। और यू आर द मास्टर प्लानर, आपको अपनी लाइफ का मास्टर प्लानर बनना पड़ेगा। ये नहीं कि इंतजार में बैठे हैं, अपलाइन का कॉल आएगा, अपलाइन समझाएंगे कि आज दिन में क्या करना है, अपलाइन का कॉल आएगा, अपलाइन समझाएंगे कि भाई टारगेट जीतना है, अपलाइन समझाएंगे टारगेट कैसे जीतना है, अपलाइन बताएंगे प्लान कैसे करना है, अपलाइन बताएंगे फॉलोअप कैसे करना है। अगर हम इस उम्मीद में बैठे हैं ना, तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हमको खुद को अपना मास्टर प्लान जो है प्लानर बनना पड़ेगा, अपनी लाइफ का मास्टर प्लानर। जैसे हर 3 महीने में कंपनी ने टारगेट दिया, या 3 3 महीने के सेशन में हम इस बिजनेस को लेके चलते हैं, तो 3 महीने में मेरे ड्रीम्स क्या हैं, ये मेरा अपलाइन तय नहीं करेगा, ये मेरे को तय करना पड़ेगा। और उसको पूरा करने के लिए उसको मैं अपने मेंटर के साथ शेयर करूं कि सर मैंने 3 महीने का ये टारगेट लगाया है, कुछ कमी बेसी रह गई तो आप इसमें थोड़ा मेरे को मार्गदर्शन करें, और आप मेरे को, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो हमको सबसे पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की खुद उठानी पड़ेगी, और अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एवरी पर डे, एवरी वीक, एवरी मंथ बड़ी क्लोजिंग करने के लिए इस वीक में मैं कितना सेल डालूंगा, कितने लोगों को रिक्रूटमेंट करूंगा, ये पूरा का पूरा मास्टर प्लानर हमको खुद को बनना पड़ेगा, तब जाके बड़ा काम जो है हो पाएगा। यू हैव टू डू ऑल बेसिक्स, हमको सभी जितने जो हमारे बेसिक्स बने इस बिजनेस के अंदर, कि जिसको करने से हम आगे डायमंड बनते हैं, जिसमें प्लान हो गया, फॉलोअप हो गया, इन्विटेशन हो गया, लिस्ट मेकिंग हो गया, इसके अलावा आपका FIM हो गया, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करना हो गया। तो जितने जो बेसिक्स है ना, उस बेसिक्स की जिम्मेदारी और उस बेसिक्स को हमको पर डे करने की जरूरत है, क्योंकि ओनली वन मैन हु कैन मेक यू सक्सेसफुल, और वो केवल और केवल आप हैं, ओनली यू। केवल हम खुद होते हैं जो हमको दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इंसान जो हमको कामयाब बना सकता है, वो कोई दूसरा लीडर नहीं होगा, वो केवल और केवल हम सेल्फ होंगे, हम खुद लीडर होंगे, इसके अलावा का दूसरा कोई नहीं है। नेक्स्ट, पर डे के शेड्यूल में यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी टास्क दैट इज नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल। हर वो टास्क की हमको जिम्मेदारी लेनी है पर डे के ऊपर जो हमारी कामयाबी के लिए जरूरी है। अब कौन सा टास्क हमारी कामयाबी के लिए जरूरी है? आज मेरे को पूरे दिन के अंदर कितने लोगों को रिक्रूट करना है, बताइए, ये जरूरी है या नहीं है? 100% जरूरी है। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। अब उतने लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए मेरे को प्लान कितने करने पड़ेंगे, उतने लोगों को रिक्रूट करने के लिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए मेरे को फॉलोअप कितने करने पड़ेंगे, उसके लिए मेरे को कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को सुबह कितने बजे निकलना पड़ेगा। तो ये टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेनी पड़ेगी। तो साथियों, सबसे पहला चैप्टर जिम्मेदारी लीजिए, बिना जिम्मेदारी के बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज आती है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी हम लोगों की, क्योंकि टाइम जो है ना, वो टाइम हमको बचाना है, सेव सेव योर टाइम, हमको अपना समय बचाना है। अब इसको एक हम एग्जांपल से समझे कि कोई आदमी अगर 2 घंटे सुबह जल्दी उठ के और डेली के अपने 2 घंटे बचाता है, तो 1 महीने के अंदर वो इंसान 60 घंटे बचाएगा। 60 घंटे बोल रहे तो अगर मैं 12 घंटे की हमारी वर्किंग डे होती है, तो अगर मैं इसको दिन में काउंट करूं तो 5 दिन हो गए, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 दिन हमने एक्स्ट्रा 1 महीने के अंदर बना लिए। यानी कि एक आदमी जो 8 बजे उठ रहा है और एक इंसान जो 6 बजे उठ रहा है, तो इन दोनों के अंदर 8 बजे उठने वाला आदमी केवल 30 दिन काम कर पाएगा। 1 महीने में उसके लिए 30 दिन होंगे अगर वो रोज 12 घंटे काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो आदमी सुबह जल्दी उठ रहा है, वो 35 दिन का महीना होगा उसका, उसका 30 दिन का महीना नहीं होगा, वो 35 दिन का महीना होगा, क्योंकि 5 दिन उसको एक्स्ट्रा मिल गए। यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा काम कर पाएगा वो 12 घंटे पर डे के हिसाब से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक आदमी के लिए महीना 30 दिन का है, एक इंसान के लिए महीना 35 दिन का है, तो लगभग लगभग 1 वीक का डिफरेंस हमारी लाइफ में आ जाता है। तो 1 वीक एक्स्ट्रा हम क्लोजिंग करने का हमारे पास मौका होता है। तो ये अपना समय बचाइए, जल्दी उठ के गेट रेडी एंड लीव होम सून, जल्दी से तैयार हो जाएं, और तैयार होने के बाद जल्दी से जल्दी हमको घर को छोड़ने की जरूरत है। लेकिन मैं बहुत सारी जगह देखता हूं 12 12 1 1 बजे तक हम घर नहीं छोड़ते, और 12 12 1 1 बजे तक अगर हम घर नहीं छोड़ रहे, 10 बजे 11 बजे तक हम घर पे बैठे हैं और बड़ा काम करने की उम्मीद लेके बैठे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा काम होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं जब प्लान के लिए जिस टाइम पे मैं फील्ड में होता था और डायमंड नहीं बना था, उससे पहले 7 बजे से, लास्ट 7 बजे से पहले हम लोग फील्ड में निकल जाते थे। मैं, श्याम सिंह चौहान साहब, सरजीत सिंह जी और जितने जो डायमंड्स हैं, 7 बजे हमारा एक शेड्यूल होता था कि 7 बजे हमको किसी भी सूरत में घर को छोड़ना ही छोड़ना है। तो 7 बजे हम घर छोड़ देते थे, और ऐसे करके लेट नाइट तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 1 2 2 बजे तक हमने सेल लिए, और लेट नाइट तक हम लोग मेहनत करते थे। तीसरा पॉइंट, मेक फुल डे शेड्यूल, यानी कि हम लोगों को शेड्यूल जो है ना, वो फुल डे का बनाने की जरूरत है। यानी कि समय इससे हमारा ये बचेगा कि
सुबह 8 बजे मैं किससे, मेरे को अपॉइंटमेंट सेट किया मैंने, 9 बजे मैं किससे मिल रहा हूं, 10 बजे मैं किससे मिलूंगा, 11 बजे मैं किससे मिलूंगा, 12 बजे मैं किससे मिलूंगा। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर जो देखा जाता है, पूरे दिन में मिलना किससे है ये मालूम ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है। या फिर ऐसे जगह जाके बैठ गए कि जो जो प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, और ऐसे लीडर्स जो हमारा बहुत सारा समय खा जाते हैं। तो वहां पे जाके हम बैठ गए, पूरा दिन निकल गया, ना कोई प्लान हुआ ना कोई फॉलोअप हुआ, और हमने पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं ये बोल के कि मैं सेफ शॉप में सुबह से लेके और रात तक मैं फील्ड में रहता हूं। लेकिन रात तक हम फील्ड में रहते हैं, उससे पहले जो जो जरूरी है वो ये है कि एक एक घंटे में आप कहाँ होंगे और कौन कौन से प्रोडक्टिव आप काम करेंगे, ये स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सेट योर प्रायोरिटी, हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी बोले तो कि पहले किससे मिलना है, और ये पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे हमारा प्लान है, कहाँ पे हमारा फॉलोअप है। क्योंकि एक पैरेटो प्रिंसिपल है, पैरेटो प्रिंसिपल बोलता है कि 80% रिजल्ट ऐसे होंगे जो आपको 20% काम केवल रिजल्ट देंगे, और वो आपका 80% समय खा जाएंगे। लेकिन हमने उनके ऊपर 80% समय हमारा वेस्ट नहीं करना। लेकिन 20% लीडर ऐसे होंगे जो आपको 80% बिजनेस देंगे। तो जो लीडर जो 20% है, तादाद में वो कम है, 20% है, लेकिन बिजनेस वो 80% देने वाले हैं। तो वो जो 80% जो बिजनेस देंगे, हमको अपना 80% समय उन 20% पे लगाना है जो हमको 80% जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो उन लोगों के साथ हमको ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। जो आदमी केवल लक्ष्यदार बातें करता है, आपको बैठ के और आपकी तारीफें करता है और प्लान एक भी नहीं करवाता, मैं बोलता हूं उस लीडर को जितना जल्दी हो सकता है ना, आप उससे थोड़ा सा साइड होके और दूसरे लीडर की तरफ आप फोकस बनाएं। क्योंकि एक दरवाजा अगर बंद है तो हमको तलाश ये करनी चाहिए कि कौन सा दरवाजा हमारे लिए खुल सकता है और जो हमको रिजल्ट दे सकता है, तो उसके ऊपर हमको प्रायोरिटी के ऊपर उन लीडर्स को हमको लेना चाहिए। चौथा हमारा पॉइंट आता है मेक एमडीसी। एमडीसी बोले तो मिलियन डॉलर कॉल, और ये मेंटर को होती है। सुबह सुबह डेली अपने अपलाइन को कॉल करें, अपने मेंटर को कॉल करें, जिसको हमने मेंटरशिप में, जिसके मेंटरशिप में हम चल रहे हैं। मेंटर को कॉल करने का क्या एडवांटेज होता है, जब आप मेंटर को कॉल करते हैं तो वहां से गेट एनर्जी, हमको एनर्जी मिलती है। गेट्स मोटिवेशन, हमको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और गेट्स पॉजिटिविटी, हम लोगों को जो है वो पॉजिटिविटी मिलती है वहां से। तो अपने मेंटर को कॉल करना ना भूलें बिल्कुल भी, रोज एक कॉल अपने मेंटर को जो है करें। और इसको मिलियन डॉलर कॉल बोला जाता है। मिलियन डॉलर कॉल अगर हम नहीं कर रहे हैं तो रोज जो है वो हम मिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। तो साथियों, अपने मेंटर से कॉल करके आप फील्ड में निकलें। क्योंकि हमारा होता क्या है, अपलाइन को कॉल नहीं करते, कॉल करते टीम को करते हैं। टीम के सामने, टीम के पास परेशानियों के अलावा कुछ होता नहीं है। बोला सर ये दिक्कत हो गई, सर काम नहीं चल रहा, सर क्या करूं क्या नहीं करूं। सुबह सुबह आपका एक अच्छा मूड था और डाउनलाइन से बात करके और हमने जो है कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल डाउन हो गया। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा डाउनलाइन से कॉल नहीं करना, डाउनलाइन को तो कॉल करना ही करना है, लेकिन डाउनलाइन से पहले अपलाइन को कॉल करना है। क्योंकि एक हाई एनर्जी वहां से मिलती है, और जो चीज हमारे पास होती है वही हम टीम को दे पाते हैं। अगर हाई एनर्जी हमारे पास होगी तो हम हाई एनर्जी दे पाएंगे, हाई मोटिवेशन और हाई पॉजिटिविटी होगी तो वो चीज हम टीम को दे पाएंगे। तो अपने अपलाइन को जरूर कॉल करें। पांचवा जो काम एक लीडर का होना चाहिए पर डे पे, वो होना चाहिए मेक डेली टारगेट। यानी कि रोज का हमको टारगेट बना के चलना है कि आज मेरे को कितना बिजनेस वॉल्यूम निकालना है, डेली का टारगेट। अब कई लीडर्स ऐसे होते हैं टारगेट ही नहीं। अगर किसी मिसाइल के अंदर टारगेट सेट नहीं किया जाए तो क्या होगा, वो मिसाइल खुद उड़ जाएगी। उसी तरह से हमारे लीडर जब पर डे का टारगेट लेके नहीं निकलते तो वो खुद उड़ जाते हैं। तो हमको आज कितनी सेल निकालनी है ये बिल्कुल तय हो जाना चाहिए। जैसे कि आज मेरे को क्या करना है, ये सारी बातें रात को तय हो जानी चाहिए कि कल के डेट में मेरे को कौन कौन सी सेल मेरी पाइपलाइन में है, कौन कौन से फॉलोअप में करके और नई सेल निकलवाऊंगा, कौन से नए प्लान करके और मेरे को नई सेल निकलवानी है। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं ये आपको पर डे के ऊपर सेट कर देनी है कि आज मेरे को कितनी सेल निकालनी है। दूसरा, कितने नए प्लान करने हैं, खुद करने हैं, कितने नए प्लान खुद करने हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम के अंदर, एक जो है माया जाल में हम लोग फंसे रहते हैं, ट्रैप में फंसे रहते हैं। ट्रैप क्या है, एक प्लान जो 1 महीने पहले किया था, आज भी हम उसी के पीछे लगे पड़े हैं कि सर वो बोल रहा है कि मैं डीडी दूंगा डीडी दूंगा और वो सेल मेरी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेल नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए और उम्मीद भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने केवल उस एक प्लान के चक्कर में नए प्लान करना बंद कर दिए तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट होना वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। तो नए प्लान होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नए प्लान अगर हमारे पर डे नहीं हो रहे हैं और हम डिपेंड है कि 15 दिन पहले सर 5 प्लान किए थे, अब एक काम करता हूं, पहले उन्हीं के पीछे लगा हुआ हूं, मैं उन्हीं की सेल ले लेता हूं और उनकी सेल लेने के बाद मैं आगे नए प्लान करूंगा। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक,
और सारे ब्रेक जितने होते हैं वो सारे ब्रेक हमने खींच दिए हैं। अब गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि हम पुराने प्लान के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो पुराने प्लान के ऊपर हमने कभी डिपेंड नहीं होना। मैं डेली ये प्लान लेके चलता था, क्योंकि ग्रेट मेंटर ने, मामा श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया था कि सफलता की डोज 5 प्लान रोज। और ये पार्ट टाइमर आदमी के लिए था, लेकिन फुल टाइमर आदमी के लिए कम से कम 10 प्लान रोज, 10 एक्टिविटी हमारी पर डे होनी चाहिए। जब मुझे बताइए 8 से 10 प्लान हमारे पर डे होंगे, 10 प्लान जब हम रोज करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम पुराने लोगों के पीछे लगे रहे। नए नए ऑप्शन हमारे पास फॉलोअप करने के लिए, सेल निकालने के लिए नए ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। तो नए प्लान खुद पर डे हम कितने कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए, और उससे हमारा रिजल्ट बढ़ेगा। तीसरी चीज, कितने प्लान टीम से करवाने हैं। हर लीडर के पास एक कोर टीम होती है, एक प्लानरों की टीम होती है। अब जैसे 10 लोगों की कोर टीम हमारी है, तो हम ये टारगेट लगाए हैं, जैसे मैं फुल टाइमर लीडर हूं, तो मैं टारगेट क्या लगाऊं कि 10 प्लान मैं खुद करूंगा, और 10 प्लान मैं टीम को मोटिवेट करूंगा। और टीम कब मोटिवेट होगी, जब मेरे 10 प्लान होते देखेगी। कई बार क्या होता है, हम टीम को तो मोटिवेट कर देते हैं, उनको तो बोलते हैं हाँ भाई टाइगर प्लान करना जरूरी है, और आज कितने प्लान कर रहे हो, और आपकी ग्रुप पे एक भी फोटो नहीं डली प्लान की, तो इसका मतलब टीम बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि साहब हमारे ज्ञान फैलते हैं, इनका ध्यान नहीं है। और हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा साहब बोलते हैं कि आज के समय में ज्ञान से ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो हम लोगों को सबसे पहले खुद करके दिखाना है, क्योंकि चीजें डुप्लीकेट वो होंगी जो हम करते हैं। तो खुद करेंगे, फिर टीम से भी प्लान करवाने हैं, और टीम से आज के दिन में कितना बिजनेस वॉल्यूम कलेक्ट करवाना है, ये टारगेट हमको पर डे लेके चलना पड़ेगा। तो डेली का हम टारगेट बनाएं। छठा, डोंट वेस्ट ऑन टाइम, हमारा खुद का समय हमको वेस्ट नहीं करना। अब कहां कहां टाइम वेस्ट होता है, घर से देरी से निकलना, इससे टाइम वेस्ट होगा। फोन में घुसे रहना, बिना बात फोन के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है, इससे टाइम वेस्ट होगा। फालतू की बातों में लगे रहना, घर वालों के साथ बैठ गए फालतू की बातें कर रहे हैं, दोस्तों को कॉल लगा लिया, एक एक घंटे तक बातें चल रही हैं, फालतू की बातें चल रही हैं, ठीक है। कॉल लाइन को कॉल लगा लिया, जो कि कॉल होना ही नहीं चाहिए, वहां पे फालतू की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो फालतू की बातों में लगे रहने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। जैसे इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, व्हाट्सएप पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, और जब आप स्क्रीन टाइम देखेंगे अपने मोबाइल का, तो पता चलेगा कि 10-10 12-12 घंटे, बहुत सारे लीडर्स का मैं स्क्रीन टाइम चेक करता हूं, 10-10 12-12 घंटे मोबाइल का स्क्रीन का टाइम है। अब मुझे बताइए, जब 10-10 12-12 घंटे मोबाइल का स्क्रीन की तरफ हम देखते रहेंगे पूरे दिन में, फिर इतिहास कब लिखेंगे, फिर फील्ड के अंदर जाने के लिए फिर समय बचेगा कब। तो सोशल मीडिया पे मेरा तो सर स्पेशली ये मानना है कि डायमंड से पहले होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल लाइफ है कि आपको इंस्टाग्राम पे रहना है। तो दिन में आप ये टाइम डिसाइड करें कि मेरे को 10 मिनट रहना है या 15 मिनट रहना, या लास्ट आधा घंटा रहना। आधे घंटे से ज्यादा अगर आपका सोशल मीडिया के ऊपर वक्त जा रहा है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हमको सोशल मीडिया से कुछ प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करनी होती है, तो हो सकता है वो आपकी स्टाइल है कि आप जो है ऑनलाइन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग पे लेके आते हैं, सोशल मीडिया का बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन एक टाइम सेट होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे मेरे को कितना समय रहना है, और दूसरी चीज मेरे को किस पर्पज से रहना है, वो पर्पज नहीं भूलना। पता चला रील को स्क्रॉल करने में लगे पड़े हैं हम, क्योंकि ये आज के टाइम का इतना बड़ा ट्रैप है कि एक बार आपने रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, तो आपके 2-3 घंटे कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और आज बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़ी बड़ी बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी इसके पीछे इतनी पीछे पड़ी हुई है, एक लीडर का समय वेस्ट करने के अंदर, कि आपके इंटरेस्ट की चीज ऑटोमेटिक एक से के बाद एक के बाद आपके इंटरेस्ट की चीज आती चली जाती है। तो हमने क्या देखना है ये पता होना चाहिए, और कितनी देर हमको सोशल मीडिया के ऊपर बैठना है ये हमको पता होना चाहिए। अगला, देर रात तक मोबाइल में लगे रहना, या तो वेब सीरीज देखने में लगे पड़े हैं, घंटों का समय निकाल रहे हैं, या जो है मोबाइल के अंदर गेम खेलने में लगे पड़े हैं, या मोबाइल के अंदर चैटिंग चैटिंग खेलने में लगे पड़े हैं। अब रात को 1-1 2-2 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक अगर हम मोबाइल में लगे रहेंगे, तो आप 12 बजे तक मोबाइल में लग रहे हो तो 1 बजे तक पक्का है नींद नहीं आएगी। 1-2 बजे अगर आप सो रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि सुबह जल्दी उठा नहीं जाएगा। तो लेट नाइट तक ये भी टाइम डिसाइड होना चाहिए कि मेरे को लास्ट 10 बजे मोबाइल का नेट बंद करके और मेरे को साइड में रख देना है, और उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि उसके बाद का क्या शेड्यूल है, और उसके बाद जो हमने क्या करना है। दूसरा, ज्यादा दूर दूर प्लान सेट कर लेना। जैसे एक प्लान आज यहां पे कर दिया, और आज ही बोला सर दूसरा प्लान 150 किलोमीटर दूर है, तो एक टेरिटरी सेलेक्ट करें, हमको हमको काम कहां पे करना है, और एक जगह जहां पे काम कर लिया उसके 40-50 किलोमीटर की रेडियस में ही हम लोगों ने रहना है। क्योंकि ट्रेवलिंग का जो समय है ना, ट्रेवलिंग में ज्यादा समय हमारा जाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला 4 घंटे ट्रेवलिंग में चले गए, तो फिर प्लान कब होंगे, 5 घंटा ट्रेवलिंग में चले गए फिर प्लान कब होंगे। तो बहुत ज्यादा दूर दूर प्लान सेट कर लेना भी एक लीडर का समय वेस्ट होता है। और लास्ट बात,
अपलाइन पर डिपेंड होकर इंतजार में बैठे रहना कि मेरा अपलाइन आएगा, उसके साथ मैं फॉलोअप करने के लिए जाऊंगा। मेरा अपलाइन साहब कार लेके आएंगे, मेरे को बैठाने के लिए लेके जाएंगे। क्यों भाई, आप महाराज हो, जो आपको अपलाइन की जिम्मेदारी है क्या है कि आपको गाड़ी के अंदर बैठा के लेके जाए। अपलाइन पर डिपेंड नहीं होना, ये बेसिक चीजें तो हमको खुद को सीखने की जरूरत है कि मैं अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहूंगा। क्योंकि अपलाइन आया मान लो 11 बजे, तो और आप निकलने वाले थे 7 बजे, अब ये 4 घंटे जो वेस्ट हुए हैं, अपलाइन के लिए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसका तो समय कवर हो जाएगा, लेकिन आपका जो 4 घंटे वेस्ट हो गया अपलाइन के इंतजार में बैठने से, वो 4 घंटे को आप कैसे कर पाएंगे? कवर ही नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को डिपेंड जो है होकर नहीं बैठना, अपलाइन आएगा तो हमारे प्लान फॉलो होंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद सारी चीजें करने में सक्षम है। सातवीं चीज, बी प्रोडक्टिव लीडर। प्रोडक्टिव लीडर बोले तो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बोले तो रिजल्ट जो है हमको प्रोड्यूस करने वाला लीडर बनना है। अब ये प्रोडक्टिव लीडर और एक्टिव लीडर के अंदर क्या फर्क है, थोड़ा सा हम समझते हैं। एक होता है एक्टिव लीडर, एक होता है प्रोडक्टिव लीडर। अब बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं सर मैं फुल टाइमर शिप में हूं और मैं सुबह से लेट नाइट तक मेहनत करता हूं, मैं फुल एक्टिव हूं। लेकिन हमको एक्टिव से ज्यादा ना प्रोडक्टिव बनने की जरूरत है। अब दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करने की मैंने कोशिश की है, थोड़ा ध्यान से समझे। एक्टिव लीडर हर समय काम में व्यस्त रहते हैं, हर समय उनके पास मिनट की फुर्सत नहीं है। पूरे दिन आप देखोगे बोलेगा सर आई एम वेरी बिजी, आप पूछो मत, एकदम दिमाग हैंग हुआ पड़ा है और जो है मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिव लीडर उन्हीं कामों पर ध्यान देते हैं जो काम महत्वपूर्ण और परिणाम देने वाले होते हैं। वो फालतू के नॉन रिवेन्यू कामों में घुसते ही नहीं है। लेकिन एक्टिव लीडर वो नॉन रिवेन्यू कामों में भी अपने आप को बिजी करता है, वो घर के कामों में अपने आप को बिजी करता है, वो फालतू के जो काम करने के ही नहीं है उस काम के अंदर भी अपने आप को बिजी करता है। तो हर समय काम में व्यस्त रहने से आप जो है रिजल्ट जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट निकालने के लिए हमको उन कामों पे ध्यान देना है जो महत्वपूर्ण है और जो परिणाम देने वाले। अब परिणाम और महत्वपूर्ण कौन कौन से काम है? प्लान दिखाना महत्वपूर्ण है, परिणाम देने वाला है। फॉलोअप करना महत्वपूर्ण है, परिणाम देने वाला है। एफआईएम करना महत्वपूर्ण है, परिणाम देने वाला है। इन्विटेशन करना रिजल्ट देने वाला और इंपॉर्टेंट काम है। तो हमने जो हमारे सिस्टम के जो वर्क हैं, जिसको मैंने अभी कुछ अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड के अंदर भी जो है डिस्कशन किया था कि हमको ऑल बेसिक्स पे ध्यान देना है, तो वो उससे आपके रिजल्ट आएंगे। दूसरी चीज, एक्टिव लीडर हर गतिविधि में शामिल होते हैं, उनका ध्यान यह दिखाने पर होता है कि वो कितना काम कर रहे हैं। यानी कि वो हमेशा नंबर जो बनाने के चक्कर में रहेंगे और उनका ध्यान इस बात, हमेशा अपने आप को जो है एक्टिव दिखाई देंगे, देखो सर मैं एक्टिव हूं, देखो सर मैं एक्टिव हूं। और हर गतिविधि में उनको मालूम ही नहीं है कि किस गतिविधि में शामिल होना है और किस में शामिल नहीं होना। लेकिन प्रोडक्टिव लीडर, इनका समय जो होता है और इनकी जो ऊर्जा जो एनर्जी है, ये उन्हीं कामों में लगती है जो टीम और संगठन के लिए मीनिंगफुल है, सार्थक है। यानी कि जो काम टीम के लिए जो है मीनिंगफुल है और जो हमारे ग्रुप के लिए मीनिंगफुल है, ये हमेशा उस काम के अंदर अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन एक्टिव लीडर मंच आएगा वहीं अपनी एनर्जी लगाएगा। तीसरा, कभी कभी सिर्फ काम में व्यस्त रहने की वजह से इनका ध्यान मुख्य उद्देश्य से भटक जाता है। यानी कि सर मैं काम में बिजी हूं, काम में बिजी हूं बोले तो बोला सर मैं एक ऐसे लीडर के साथ निकल गया, पूरे दिन उसके साथ घूमता ही रहा मार्केट में, लेकिन प्लान एक भी नहीं हुए। तो ये काम में बिजी तो है, लेकिन ये अपने मेन उद्देश्य, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आज मेरे को नए 5 लोगों को भर्ती करनी है। उस उद्देश्य से भटक के और हम ऐसी जगह पे चले गए कि जहां पे कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन ये जो प्रोडक्टिव जो लीडर होता है, वो अनावश्यक चीजों में उलझने से बचते हैं और काम को प्राथमिकता देकर सही तरीके से काम को पूरा करते हैं। यानी कि फालतू के जो काम है, जैसे घर वालों ने बोला कि आज रिश्तेदारी में जा और आपकी बुआ से मिल के आ जा, ठीक है, अब बुआ के चले गए मिलने के लिए। अब यहाँ पे प्रोडक्टिव लीडर है, वो अनावश्यक चीजों में नहीं उलझेगा। उसके लिए प्राथमिकता क्या है उसको पता है कि मेरे लिए प्राथमिकता क्या है, और प्राथमिकता वो है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा सब नॉन रेवेन्यू काम है और उनको सही तरीके से पूरा करते हैं। और चौथी बात, ये हर काम को बराबर महत्व देते हैं। घर वालों ने कोई बात बोली उसको भी महत्व देंगे, दोस्त ने बोला आज यार चल पार्टी करने के लिए चलते हैं, उसको भी महत्व देंगे, ठीक है, पड़ोसी ने बोला है कि आज हमारा एक छोटा सा काम कर दिए, उसको भी महत्व देंगे, सब महत्व देंगे, जिससे सही प्राथमिकता तय करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रोडक्टिव लीडर काम करते हैं और उनका असर और परिणाम ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्राथमिकता तय करना आता है कि मेरे लिए प्राथमिकता क्या है। तो साथियों, हमको प्रोडक्टिव लीडर बनने की जरूरत है। और जब आप प्रोडक्टिव लीडर बनेंगे तो प्रोडक्टिव लीडर आपके लिए, आपके टीम के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं मीनिंगफुल साबित होता है। आठवीं चीज, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड बोले तो कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत बोले तो मैक्सिमम नंबर्स के ऊपर हम लोगों को प्लान करना है। अब प्लान के फॉर्मेट हमारे कौन कौन से, क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि जो बिजनेस है ना, ये जुड़ाव का बिजनेस है।
ये जितना ज्यादा आप लोगों के टच में रहेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप टच कर पाएंगे, उतना तेजी से हमारा काम आगे बढ़ेगा। अब सबसे पहला प्लान का फॉर्मेट हमारा होता है ग्रुप प्लान, जहां पे वेन्यू नहीं चलता और वहां पे 5 7 10 की टीम अगर हो गई है तो फटाफट से वहां पे वीक के अंदर 1 या 2 हमको ग्रुप प्लान करने की जरूरत है, आप ग्रुप प्लान करें। दूसरा, वेन्यू प्लान, जहां भी आपका वेन्यू चलता है पूरी एनर्जी लगाएं, पूरी ताकत लगा दें, क्योंकि एक लीडर का एक रूटीन है कि वो शनिवार के दिन इनविटेशन कर करके और अपने वेन्यू के अंदर ज्यादा गेस्टों को लेके आए। उसके बाद फिर संडे के प्लान के बाद 1 to 1 करके जो हमारे प्लान होते हैं, तो पर डे हमारा जो है, पर डे हमारे प्लान कितने हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रूटीन में होना चाहिए। चौथी चीज, वीक में ग्रुप मीटिंग, जिससे आपके जो ज्वाइन लोग हैं उसके अंदर उनको आप एक माहौल दे पाए, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को आप सुलझा पाए। तो ग्रुप मीटिंग्स का आप जो है स्केड्यूल तैयार करें। और पावर वर्कशॉप, वीक में कम से कम 2 दिन अपने टीम में, क्योंकि प्लानर बनना और प्लानर बनाना दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानर बने नहीं हो तो आप प्लानर बना नहीं सकते, और केवल आप प्लानर बने हुए प्लानर आप बना नहीं रहे तो इसका मतलब बड़े काम टीम वर्क से होते हैं, वो बड़े काम जो है हो नहीं पाएंगे। तो वीक में 2 3 दिन का समय आप जरूर निकालें पावर वर्कशॉप चलाने के लिए। पावर वर्कशॉप में प्लान कैसे दिखाया जाता है ये सिखाएं, एडिफिकेशन कैसे करवाया जाता है किया जाता है ये सिखाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ये सिखाएं, फॉलोअप की टेक्निक क्या क्या है ये सिखाएं, रिजल्ट निकालने की टेक्निक क्या क्या है ये सिखाएं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है ये सिखाएं, प्रमोशन कैसे किया जाता है चीजों का ये सिखाएं। तो ये पावर वर्कशॉप के बहुत सारे हमारे पास चैप्टर हैं कि जिनको हमको वीक में समय निकालकर इन चीजों को हमको सिखाने की जरूरत है। नोवा जो आता है हमारा, वो आता है सबमिट पीएसआर टू मेंटर। सोने से पहले आप अपनी डेली रिपोर्ट की ये हैबिट है, और ये हैबिट को हमको डेवलप करना है, तो अपने अपलाइन को आप अपनी पर डे की रिपोर्ट जरूर सबमिट करें कि सर टुडे माय रिपोर्ट ये, और आपके पास जो ग्रुप है उस ग्रुप की रिपोर्ट भी आप सबमिट करें कि आज मैंने खुद ने सर सेल्फ मेरी रिपोर्ट ये है, मैंने इतने प्लान किए, इतने फॉलोअप किए, इतने साइनअप किए, इतनी मैंने सेल निकाली, और ये चीजें मैंने करी, इतने मैंने इन्विटेशन किए। जब आपकी पूरी रिपोर्ट डेली आपके अपलाइन के पास जाएगी तो मुझे बताइए अपलाइन के दिमाग के अंदर ट्रिगर होगा या नहीं होगा, यार कोई लीडर है जो बहुत ही सीरियस है काम को लेके। और जब अपलाइन के दिमाग में ये बात ट्रिगर कर जाएगी कि कोई लीडर है जो सीरियस है, तो ऑटोमेटिक अपलाइन का जो ध्यान है, ऑटोमेटिक अपलाइन की जो एनर्जी है, अपलाइन का जो फोकस है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ जाता है। तो डेली एक अच्छी हैबिट है, इस हैबिट को हम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें, और डेली अपनी रिपोर्ट को। अब कई लीडर्स तो इस चक्कर में नहीं भेजते, बोला सर मेरी रिपोर्ट ही जीरो में क्या भेजूं, कुछ भी रिपोर्ट है लेकिन उसके बावजूद भी हमको अपनी रिपोर्ट को भेजने की जरूरत है। जब आप खुद रिपोर्ट देखेंगे पर डे 0 0 जा रही है, तो हमको खुद को इस बात को कहीं ना कहीं, ये बात हमको खुद को फील होगी कि यार मैं रोज 0 रिपोर्ट भेज रहा हूं, लेकिन मेरे को अभी फोकस करने की जरूरत है काम के ऊपर, क्योंकि मेरे अपलाइन के नजर में कहीं मेरी इमेज खराब नहीं हो जाए। इसके चक्कर में फिर ऑटोमेटिक हम प्लान करना शुरू कर देते हैं। और अपलाइन जब बोलेगा, तो जब आपकी 0 0 रिपोर्ट जाएगी तो अपलाइन का कॉल भी आपके पास आएगा, और जब अपलाइन के पास आपका कॉल आए तो उन बातों को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, और वो बातें आप पे असर करना चाहिए। इसको बोला जाता है पतली चमड़ी का लीडर होना। कई तो गेंडे वाली चमड़ी के लीडर बने होते हैं, उनको कितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, उसके बावजूद भी बातों का फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त, पतली चमड़ी का इस बिजनेस में होना बहुत जरूरी है कि अपलाइन ने कोई बात बोली तो वो लगनी चाहिए कि यस, मेरा अपलाइन ने मेरे हित के लिए, मेरे फायदे के लिए, मेरे सुरक्षित भविष्य के लिए मेरे को ये बात समझाई है, तो इस बात को मैं मानूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, और मैं फोकस करूंगा, और फोकस करके उस चीज को करना वो शुरू कर देता है। तो आप पीएसआर की जो है आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की आदत डालें। और 10वां पॉइंट है बुक रीडिंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पर डे आप टारगेट लगाएं कि मेरे को बुक रीडिंग करना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करने के चक्कर में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम खुद के ऊपर काम करना ही भूल जाते हैं। मतलब ये ऐसे ही है कि एक लकड़हारा ऐसा है जो कुल्हाड़ी की धार को नहीं उसको कुल्हाड़ी को धार नहीं लगा रहा और पेड़ काटने में लगा पड़ा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक भी पेड़ नहीं काट पाएगा और वो थक के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी के धार तो लगी ही नहीं। और एक लकड़हारा ऐसा है जो पेड़ भी काटता है लेकिन साथ साथ में कुल्हाड़ी को धार भी लगाता है, तो वो ना कभी थकेगा, लगातार वो कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई करता रहेगा। उसी तरह से 2 तरह के लीडर होते हैं। एक लीडर वो है जो केवल मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपनी धार जो है, उनके उनके जो माइंड की जो धार है उसको वो धार लगा ही नहीं रहे, और लगातार बस काम कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम जो है अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एक समय के बाद वो थक के और बैठने का डिसीजन ले लेते हैं, बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जितने जो लीडर्स अपने ऊपर वर्क करते हैं, रोज पढ़ने की आदत डालते हैं, कम से कम चाहे आप 10 पेज ही पढ़ें
लेकिन पर डे पढ़ने की जितने लीडर्स जो आदत डालते हैं और 1 महीने के अंदर एक किताब को पूरा करने की जो हैबिट डेवलप करते हैं, डालते हैं, वो लीडर हमेशा टॉप लेवल पे जाएंगे, वो लीडर हमेशा जो है रॉकिंग करेंगे। तो ये बात भी हमको अपने रूटीन के अंदर शामिल करनी है कि ये सारे काम करते हुए रात को आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के, और ये पढ़ने का काम दिन में नहीं होना चाहिए। दिन का जो काम है वो प्लान और फॉलोअप करने का है। अब कई मोटिवेट होके होंगे, बोला ठीक अब ये किताब की पूछ उखाड़ते हैं और लग जाएंगे, पूरे पूरे दिन लगे पड़े किताब पढ़ने में। तो इतना भी पढ़ाई हमने नहीं करना, हमने रोजाना पर डे के ऊपर आपने पढ़ाई करना है, और वो भी आधा 1 घंटे के लिए आप रोज पढ़ाई करें, रात के टाइम पे आप पढ़ाई करें या सुबह अर्लिंदा मॉर्निंग पढ़ाई करें। वो जो भी आपके हैबिट है, सुबह या तो आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी पढ़ाई करें, या फिर नाइट में जब प्लान फॉलोअप कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप पढ़ाई का शेड्यूल आप तैयार करें, क्योंकि मानसिक जो पावर है ना वो बहुत जरूरी है। अब 3 चीजों से हमारा डेवलपमेंट होगा। लिसनिंग, हम सुन क्या रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। हम पढ़ क्या रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। और हम देख क्या रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हमको जो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो है पढ़ाई करनी है, और डेली डोज अपने आप को देना है। डेली डोज हमने अपने आप को करना है सोने से पहले, क्योंकि अच्छी पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो इसके लिए सिस्टम जो है हमें समझाता है, सिस्टम बोलता है कि एक हमारी माइंड पावर होती है, एक फिजिकल पावर होती है। तो फिजिकल पावर पे तो हमारा पूरा ध्यान है, लेकिन माइंड पावर पे ध्यान है नहीं। फिजिकल पावर जो डेवलप होती है वो खाने पीने से डेवलप होती है, आप क्या खाते हैं और क्या क्या चीजों का आप सेवन करते हैं अपनी बॉडी के लिए, उससे आपके फिजिकल पावर डेवलप होगी। एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल पावर डेवलप होगी। लेकिन जो माइंडली पावर है, फिजिकल पावर आपको लिमिटेड पैसा कमाने का एक सोर्स है, क्योंकि फिजिकल पावर मेहनत करके आप दिन के कितने कमा लेंगे, 1000 रुपए कमा लेंगे। लेकिन मेंटल पावर जो है ना, माइंड पावर जो है, ये बहुत बड़ी बात है। और माइंड पावर आपको अरबों का बिजनेस खड़ा करने की ताकत देती है। अब माइंड पावर में हम जो है डाल क्या क्या रहे हैं, बैड न्यूज, बैड रीडिंग, नेगेटिव थॉट्स, रॉन्ग एसोसिएशन। उन दोस्तों के साथ हम बीच में बैठते हैं जो रोज पैक लगा के फालतू की बातें करते हैं, तो उनके साथ हम अगर एसोसिएशन है तो हमारे दिमाग के अंदर जो है पॉजिटिव खुराक जाने के बजाय नेगेटिव खुराक जाना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स, जब बार बार जब हम फील्ड के अंदर नेगेटिविटी को फेस करते हैं और किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब दिमाग को हमने गार्बेज बॉक्स बना दिया, यानी डस्टबिन बना दिया हमने, और उसके अंदर जो है कचरा कचरा डालने लग रहे हैं। तो दिमाग को गार्बेज बॉक्स जो है बनाना नहीं है, हमको दिमाग से गार्बेज को आउट करना है। और आउट कैसे होगा, बैड न्यूज को नहीं सुनने से, बैड रीडिंग नहीं करने से। नेगेटिव थॉट्स को, थॉट्स आएंगी, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को अब आपने, जो थॉट्स हमारे दिमाग में चलती हैं उन थॉट्स को मैनेज भी करना है कि कौन सी थॉट्स हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी थॉट्स हमारे हित में नहीं है, जो हमारे भविष्य को खराब कर सकती हैं। तो जो हमारे अच्छी थॉट्स जो हमको बिजनेस में हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होंगी, उन थॉट्स को तो हमको ग्रैब करना है, उन थॉट्स को हमको लेना है। और इसके अलावा जितने जो थॉट्स हैं उनको हमको बिल्कुल साइड में कर देना है। और रॉन्ग एसोसिएशन से जितना जल्दी दूर हुआ जा सकता है उतना जल्दी दूर हो जाइए। एक एसोसिएशन आजकल जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी जो वेब सीरीज चल रही हैं, ये बहुत ही मतलब कि गंदा नशा और गंदा एसोसिएशन। बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है कि वो लगातार 8 8 10 10 घंटे वेब सीरीज, मूवी देखने में, नाटक देखने में, ये सारी चीजें देखने के अंदर जो है समय बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो इस एसोसिएशन से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि वेब सीरीज देखेंगे तो इसका मतलब फालतू की चीजें उसके अंदर जो है आप लोग सीखते हैं, और वो एसोसिएशन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर गार्बेज का काम करता है। अब अच्छी थॉट्स कहां से आएंगे, लर्निंग से, रीडिंग से, वॉचिंग से, ग्रेट थॉट्स से और बेस्ट एसोसिएशन से। और अपलाइन से बढ़िया और सिस्टम से बढ़िया बेस्ट एसोसिएशन धरती पे दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो साथियों, इसके ऊपर हम वर्क करें, गुड जो है गुड एसोसिएशन के ऊपर हम काम करें और माइंड पावर पे काम करें। ये किताबें हैं जो हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स हैं जो हमको आगे बढ़ाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग की किताबों का आप खरीदें, उनको आप पढ़ें। प्रगति जो है सूत्र हमारी बुक है, जो हमारी सिस्टम की गीता बोला जाता है, तो आप इसको पढ़ें। और ये जो भी किताब आपको अपलाइन के द्वारा रिकमेंड की जाती है उनको पढ़ें, क्योंकि उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास होगा तो हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का विकास होगा। और ऑलवेज यूज टूल्स ऑफ सिस्टम, हमेशा हमको सिस्टम के टूल्स को साथ में यूज करना है, फॉलो करना है। जैसे गाड़ी पंचर हो गई, अब गाड़ी पंचर हो गई तो दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जैक निकाल के और गाड़ी का टायर चेंज कर लिया जाए, और दूसरा तरीका है कि 10 12 15 लोगों को बुलाओ और उसको गाड़ी को उठवाओ फिर टायर चेंज करो। तो हर बार आप, हो सकता है एक बार तो आपके बोलने से आ जाएंगे, लेकिन ऐसी जगह पंचर हो गई कि जहां पे लोग ही नहीं है तो आप लोगों को कहां से बुला पाएंगे, तो वो तरीका नहीं है। ठीक है, और ये रोंग रोंग जो है वे है, ये राइट वे नहीं है। अब राइट वे क्या है,
एक आदमी जैक की मदद से अकेला, मुझे बताइए, अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर सकता नहीं कर सकता है? आराम यस, से कर कर सकते सकता हैं। है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को जो है टूल्स की मदद से बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। क्योंकि बोला जाता है लात घुसों से दीवार नहीं तोड़ी जाती है। दीवार को अगर आपको तोड़ना है तो टूल्स की जो है मदद लगती है, टूल्स की जरूरत पड़ती है। नहीं तो आपका पैर ही टूट जाएगा। अगर आप लात से और घुसों से, मुक्कों से और लात से अगर आप दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हाथ पैर तुड़वा लोगे, दीवार नहीं टूटेगी। दीवार को अगर तोड़ना है तो इसका मतलब टूल्स लगेंगे। जैसे टूल्स बुलडोजर हो गया, जेसीबी हो गया, ये टूल्स हो गए। उसी तरह से हमारे बिजनेस में अगर आप केवल बिना टूल्स की मदद के अकेले लगे पड़े हैं, अकेले लगे पड़े हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। और हमारे जो टूल्स हैं, आप घर बैठे अपने टूल्स जो है सक्सेस फॉरएवर से मंगा सकते हैं। तो बिजनेस के टूल्स को आप यूज करें, जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा, टीम का के अंदर प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा, जिसके अंदर आप जो है अपना प्रेजेंटेशन यानी प्लान फोल्डर जो होता है वो आप प्लान फोल्डर मंगवाएं। और प्लान फोल्डर आप यूज करें, क्योंकि आप केवल एक तो ओरली कोई चीज को बोल रहे हैं, केवल जो है आप केवल बातें कर रहे हैं, और एक आप प्लान फोल्डर की मदद से आप प्लान दिखा रहे हैं। तो प्लान फोल्डर से जब आप प्लान दिखाते हैं तो उसका इंपैक्ट एक अलग लेवल का इंपैक्ट पड़ता है। और बहुत ही खूबसूरत प्लान फोल्डर हमारे सिस्टम ने जो है बना के हम लोगों के लिए दिया है। तो आप प्लान फोल्डर मंगाएं और अपनी टीम के लिए मंगाएं। कई लोग बोलते हैं ठीक है सर मैं अपने लिए मंगा लेता हूं, लेकिन जो 20 की टीम बना दी, आपका पहला रैंक हो गया, या जो 50 की टीम बना दी, हमारा दूसरा रैंक हो गया, तो टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमको लेनी पड़ेगी ना। तो टीम के लिए आप ये टूल्स मंगवा के रखें। और जैसे ही कोई लीडर ज्वाइनिंग होता है तो उस लीडर को जब हम एफआईएम करते हैं तो एफआईएम के अंदर ये टूल्स उसको देने की जरूरत है। क्योंकि उसके पास अगर टूल नहीं गए, आप भर्ती तो कर लिया, अब उसके पास हथियार नहीं है फील्ड के अंदर काम करने के लिए, अब मुझे बताओ वो कैसे काम कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो ये लिटरेचर्स जो हमारे हैं ये हमको देने की जरूरत है। लेकिन अब ये दे कौन पाएगा? जिसके पास होंगे। अब मान लेते हैं एक लीडर ऐसा है जो सिल्वर लेवल पे है, और एक लीडर ऐसा है जो पर्ल लेवल पे है। अब पर्ल लेवल का लीडर एक भी टूल नहीं मंगवा के रखता, लेकिन सिल्वर सिल्वर लेवल के लीडर ने अपनी टीम के लिए मान लेते हैं 20 टूल मंगवा के रखे हुए हैं। अब मुझे बताइए अगले 3 महीने के अंदर ज्यादा काम किसका होगा? क्योंकि जिसके पास टूल होंगे वो टूल प्रमोट करेगा, और जिसकी टीम में ज्यादा टूल जाएंगे, आप ये मान के चलिए कि उसकी टीम में ज्यादा लोग प्लान करेंगे, और उसका नेटवर्क आने वाले 3 महीने में उस परल से तेजी से बढ़ जाएगा। क्योंकि टीम साइज क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी टीम में कितने लोग टूल्स लेके और उस टूल्स का फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात से आपका नेटवर्क तैयार होता है। और ओरिजिनल टीम वही है। क्योंकि केवल आपने नेटवर्क बना दिया वो केवल सेल है, लेकिन जब तक उनके पास टूल्स नहीं जाएंगे तब तक वो सेल रहेंगी। और टूल्स के बाद जब वो प्लानर बनते हैं तो वो ओरिजिनल आपकी टीम तैयार होती है। तो प्लान फोल्डर को प्रमोट करें साथियों। शुभारंभ जो हमारी लिस्ट बुक है, जिसके अंदर किन किन को प्लान दिखाया उसकी पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं, किस किस का फॉलोअप किया उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, किस किस की ज्वाइनिंग हमने ली वो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और हमने किस किस को प्लान दिखाना है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और जब रिकॉर्ड हमारे पास होता है तो इसका मतलब हम सही मायने के अंदर एक सही सिस्टम को फॉलो करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने लिए और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है शुभारंभ मंगवा के रखें, और ज्वाइनिंग होते ही एफआईएम किट के रूप में आप शुभारंभ प्लान फोल्डर के साथ साथ आप शुभारंभ भी उसको दें। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर महामहिम श्री संजय जैन साहब की एक बहुत ही जबरदस्त किताब जो है हमारे ग्रेट मेंटर ने लॉन्च किया, मिरेकल ऑफ माइंड पावर। बहुत शानदार किताब है जो आपके माइंड पावर, हमारी बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिसके बारे में आज तक हमको किसी ना कॉलेज में बताया गया, ना किसी यूनिवर्सिटी में बताया गया, ना किसी फैमिली में परिवार में बताया गया, ना किसी कोचिंग सेंटर पे बताया गया। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद हम अपने माइंड का जो पोटेंशियल है ना उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो इस किताब को आप जो है मंगवा के रखें, मंगवाइए इस किताब को और पढ़िए, और उससे ताकत पता चलेगी वास्तव में हम अपने बारे में क्या सोचते थे लेकिन हम वास्तव में क्या कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा माइंडसेट होगा, और माइंड पावर के ऊपर हम लोग जो है वो वर्क कर पाएंगे। इसके अलावा प्रगति सूत्र, जिसको हमारे सिस्टम की गीता सिस्टम का, कुरान सिस्टम का, बाइबल बोला गया है, तो आप इस किताब को और देखिए इतना अच्छा जो है टूल है ये। मैं तो जो भी जो है फॉलोअप करवाता था, तो फॉलोअप तो मैं सीधा माँ गुरु जी श्री संजय जैन साहब और माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब से करवाता था। फिर आप बोलोगे क्या ये पॉसिबल है? आपके लिए भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? उनके द्वारा लिखी हुई ये जो बुक है, अगर ये किताब हमारे पास 24 घंटा 365 दिन साथ रहेगी, और जब आप फील्ड में निकलेंगे और कोई सवाल आया और वो सवाल आपने इसमें से पढ़ के बता दिया, तो बताइए आपका फॉलोअप भी हमारे दोनों ग्रेट मेंटर श्री संजय जैन साहब और श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने कर दिया या नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो ये किताब जब हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसा आता है, हो सकता है
जरूरी नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, और ये कोई परेशान होने की भी बात नहीं है कि मेरे पास तो सर सवाल का जवाब ही नहीं है। लेकिन प्रगति सूत्र बुक में सारे सवालों के बताइए जवाब लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए? लिखे हुए हैं। कोई ऐसा सवाल मान लो आगे जिसका आपके पास जवाब नहीं है, तो वो सवाल किताब के अंदर आप पढ़िए। शुरुआत के अंदर जो इसके अंदर जो टाइटल्स दिए हुए उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सवाल इतने पेज नंबर पर है, और उस पेज को आप ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो वो पेज जो है उसके जो है लाइन जो लिखी हुई है वो आप जो है सामने वाले को पढ़ा दीजिए। इसका मतलब आपका फॉलोअप श्री संजय जैन साहब और श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने आपको फॉलोअप कर दिया। तो बताइए, इतने बड़े बड़े हमारे ग्रेट लीजेंड्स, हमारे महामहिम, हमारे ग्रेट मेंटर्स हमारा फॉलोअप करने के लिए तैयार है प्रगति सूत्र के माध्यम से। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क में जानी चाहिए। पूरे डायमंड शिप का मैप लेके जीरो से हीरो तक की सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। इस किताब से बाहर कामयाब होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, मंगवा लेते हैं, पढ़ते नहीं है या प्रमोट नहीं करते टीम में, तो फिर मंगवाने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां, ये हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, श्री संजय जैन साहब की जो है ये बुक है। आप इसको आप पढ़ के और इसका फायदा उठाएं, टीम में प्रमोट करें। ड्रीम बुक मंगवाएं, इसका टीम के अंदर फायदा दिलवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खुद फायदा उठाएं। और शुरुआत के 72 घंटे के अंदर क्या क्या हमने करना है, ये तो मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा मंगवा के रखें। और जिसको भी ज्वाइनिंग कर दें उसको ये एज ए लिटरेचर के रूप में आप उसको पकड़ा दें, और उसको बोले पतली सी बुक है ये, केवल दो पेज की जो है बुक है, कि आपके पहले 72 घंटे उसके अंदर क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। तो ये जब आप वो पढ़ेगा तो उसको बहुत सारा जो है क्रिस्टल क्लियर उसकी पिक्चर क्लियर हो जाती है। और उसके अलावा इनविटेशन कार्ड, ये केवल एक इनविटेशन कार्ड नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाला कार्ड है। तो ये कार्ड हमारे पास जितने होंगे उतने ज्यादा लोगों को हम ये कार्ड दे पाएंगे, और ये जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर पाएंगे, आप मान के चलिए कि उतने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस के अंदर आप डायमंड खोजने का इन्विटेशन है ये। मतलब आपकी टीम में कितने डायमंड्स होंगे ये इस पे डिपेंड करता है कि आप ये कार्ड कितने मंगवा के और कितने फील्ड के अंदर संडे से पहले पूरे वीक के लिए, रविवार के दिन के लिए आप कितने लोगों को ये इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को मौका दिया, मेरे को सुना। और मैं ग्रेट मेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरे को इस पैनल पे आने का मौका मिला। ग्रेट मेंटर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ग्रेट सर। और आप सभी लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।